साहस रहो परंतु सजग भी बनो, क्योंकि ना जब तक तुम सजग नहीं रहोगे तो तुम पूर्ण तरह से जीवन नहीं जी पाओगे, तुम गड्ढे की ओर अग्रसर बढ़ोगे। अगर सजग रहोगे, अगर आसपास घटित हो रही समस्या घटनाओं से अवगत रहोगे तो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकोगे, एक सही निर्णय ले सकोगे। परंतु अगर आप आपके आसपास के चीज़ों से अवगत नहीं है, इस संसार में क्या चल रहा है उससे अवगत नहीं है, इस संसार का न्याय कैसा है उससे आपसे परिचय ही नहीं हुआ, इस संसार का वास्तविकता क्या है इससे आपका परिचय ही नहीं हुआ, इस संसार के निस्सारता का बोध नहीं है, तो क्या आप सही जीवन जी पाएंगे? नहीं। इसका बोध होना अति आवश्यक है। वास्तव में जैसी हमारी समझ होती है वैसी हमारी जीवन बन जाती है। अगर हमारी समझ उत्कृष्ट रहा, ज्ञानों में डूबा हुआ रहा, तो हमारी समझ बहुत ज़्यादा अधिक गहरा होगा। इसका फलस्वरूप हमारा जीवन भी गहरा होगा और उत्कृष्ट होगा, और इसे कोई आम आदमी या साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। इसको समझने हेतु कोई उत्कृष्ट मनुष्य चाहिए, कोई श्रेष्ठ मनुष्य चाहिए, कोई गुणी मनुष्य चाहिए, कोई परम विद्वान मनुष्य चाहिए। परंतु ये किसका जीवन? वही जो श्रेष्ठ मनुष्य का है। परंतु श्रेष्ठ मनुष्य हर मनुष्य नहीं होता, हर आम आदमी में यह गुण नहीं पाया जा सकता। वो करोड़ों में एक होता है, और आम आदमी हर गली में मिल जाते हैं। जैसे हंस हर गली में नहीं मिलते, परंतु कुत्ते हर गली में मिल जाते हैं। कुत्ते और हंस से मेरा आशय यह है कि जो भी निकृष्ट जीवन शैली के व्यक्ति हैं, निकृष्ट नीच मनोवृत्ति के मनुष्य हैं, वो हर गली में, हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में, हर इलाकों में मिल ही जाएंगे। परंतु हंस के भांति विवेकपूर्ण व्यक्ति, बोधयुक्त समझ रखने वाला मनुष्य बिल्ला ही होता है, और वो ऐसे रत्न होता है जो हर जगह में नहीं मिलता, किसी किसी इलाके में मिलता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। वास्तव में एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक गुणवान मनुष्य इस जीवन में जीता जागता रत्न है। ऐसे रत्न जिसके भाग्य में मिल जाता, उसे और कोई रत्न ही नहीं चाहिए। और जो मनुष्य स्वयं ऐसा मनुष्य है, उसके लिए और क्या चाहिए? वास्तव में हम तो मिट्टी के पीछे ही भागते हैं, कागज़ के पीछे भागते हैं। पैसा क्या है? कागज़ है। घर बंगला आदि क्या है? मिट्टी से निर्माण। और गाड़ी क्या है? लोहा। यानी तीन चीज़ हमारे केंद्र में रहती है, मिट्टी, लोहा, कागज़। क्या यही तीन चीज़ शेष है? नहीं। इस तीन चीज़ को रूपांतरण करके हम कई अन्य चीज़ें बनाते हैं, परंतु वो चीज़ श्रेष्ठ नहीं बन जाती। वास्तव में जो चीज़ इन तीनों चीज़ों से परे है वही श्रेष्ठ है। जो शरीर के लिए जीवन जीता है वो कभी भी श्रेष्ठ की ओर नहीं भाग सकता, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है उसका कोई रूपांतरण नहीं हो सकता, इसीलिए उसका कोई आकार नहीं होता। जो चेतनाशील जीव होती है, जो चेतना केंद्रित जीवन जीते जो है, जो आत्मस्थ होकर जीवन को जीते हैं, वही सिर्फ श्रेष्ठ चीज़ों के प्रति भाग सकते हैं। जो आत्मस्थ होकर जीवन जी रहे, इसका मतलब ये नहीं उनके ऊपर से सभी कार्यभार बोझ छूट गया, नहीं, या फिर वो महत्वाकांक्षी नहीं होते, नहीं, वो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, सबसे ज़्यादा लक्ष्य रखते हैं, सबसे ज़्यादा कामना प्रिय मनुष्य होते हैं, और सबसे ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, सबसे ज़्यादा धर्मनिष्ठ होते हैं। परंतु अब उनका संसार ही उनका परिवार बन जाता है। उनका परिवार अब सिर्फ अपने सगे संबंधी तक सीमित नहीं रहता, अपने भाई बंधु कुटुंब तक सीमित नहीं रहता, और उनका कर्तव्य ये बन जाता है कि वो पूरा संसार के लिए, जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए ही तो उसके लिए कार्य करे। इसलिए वो अपने आप को भी सशक्त बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। उनका चुनाव बता देता है कि किस तरह का मनुष्य होते हैं।
जो मनुष्य श्रेष्ठ होता है, जो गुणी होता है, जो धर्मपरायण मनुष्य होता है, सत्य में केंद्रित होता है, वो चाहे कितने भी चुनौतियाँ आए, बाधाएं आए, हमेशा सत्य की ओर ही अग्रसर होगा, उसी में ही चलेगा, चाहे उसे अपना प्राण क्यों ना गंवाना पड़े। क्योंकि वो बात प्रेम की होती है, वह संभावना तथा प्रारब्ध की बात नहीं होती। जहाँ प्रारब्ध, संभावना तथा सौभाग्य या भाग्य की बात हो, वहाँ पर हम पीछे मुड़ सकते हैं, परंतु जो चेतना केंद्रित जीव जीते हैं वो हमेशा सत्य की और धर्म के लक्ष्य रखकर आगे बढ़ते हैं। वो उसी में ही आनंद मग्न रहते हैं, वो प्रेम के हेतु कार्य करते हैं। और प्रेम सिर्फ अनंत में होता है। आध्यात्मिक जीवन का दृष्टिकोण है प्रेम, और सांसारिक जीवन का दृष्टिकोण है कामना। वो हमेशा सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वो हमेशा जो परम लक्ष्य होता है, जो समाज के हित के लिए कल्याणकारी है, जनमानस के लिए मंगलकारी है, उसी को ही कामना रखकर आगे बढ़ते हैं। और ये सब कामना, इच्छाएं कोई शुद्धतम नहीं हो सकता, ऐसा तुच्छ नहीं हो सकता, निम्न नहीं हो सकता। ये हमेशा बृहद आकार में होगा, हमेशा कल्याणकारी होगा, हमेशा बड़ा होगा, दीर्घतम होगा। इसीलिए वो इस प्रकार से सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी बन जाते हैं। ये मनुष्य हमेशा ज्ञान मार्गी होते, ज्ञान की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तव में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समावेश होना चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ना है, निरंतर सीखते रहना है, इससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती तथा उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाना है, सिर्फ उच्चारण में नहीं। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम दूसरों के सामने उदाहरण भी स्थापित कर पाएंगे, और इसी को कर्म कहते हैं। तथा अगर हम कर्ता भाव छोड़कर दृष्टा भाव से कार्य करें, एक साक्षी भाव से कार्य करें, सिर्फ ये मानकर कार्य करें कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म करने में आनंद रहे, न सुख के पीछे भागे न दुख के पीछे भागे, तो इस प्रकार ना हम कभी निराश होंगे ना हताश होंगे। हम सिर्फ अपने कर्तव्य करते जाएंगे और वो समर्पण कर देंगे जो सत्य में स्थित है, जो परम ईश्वर है, परमात्मा को, और इसे भक्ति कहते हैं। और इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति का समावेश हो जाता है, और ये एक श्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, सहज होकर जीवन जीना है, परंतु उसके साथ साथ सजगता भी रखना है। सजगता अस्त्र है एक अच्छे निर्णय लेने के लिए। धन्यवाद।